आई एम इमरान हियर। जहाँ पे इशू आए तो मुझे आप बता देना कि आवाज़ मेरी ऑडिबल है कि नहीं। हाँ, मैं बताऊंगा और और बाकी बच्चे आप लोग मैसेज कर सकेंगे, हमने सबको म्यूट कर दिया है। जी जी, ओके, थैंक यू सर। हेलो वंस अगेन, माई सेल्फ इमरान। आई एम पार्ट ऑफ जामिया RCA। आई क्रैक जामिया RCA। तो मैं दो लेवल लैंग्वेज करूँगा क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास हिंदी मीडियम के अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले ख़ास तौर पे साउथ के बच्चे थोड़ा कोऑपरेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 4 क्लासेस है। आई विल टेक 4 क्लासेस स्पेशल ऑफ जामिया RCA, हाउ टू क्रैक एंड व्हाट ऑन लास्ट 10 डेज हाउ फोकस। तो हम ये देखेंगे कि लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं, जो भी हमारे पास 10 दिन है, तो उसमें किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिकली इस पे काम करें जिससे हमारा कट ऑफ हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक मकसद होना चाहिए अभी कट ऑफ क्लियर करने का, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ मैनेजेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2-3 स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपको ये जो पहला आपको आपके स्क्रीन पे PPT आ रहा होगा, मैं थोड़ा और ये कर सक जब मैंने इसको पहली बार अटेम्प्ट दिया था जामिया RCA का, तो पहले नंबर डिस्प्ले नहीं होते थे, मगर मैंने RTI के थ्रू नंबर अपने गेन करना चाहा था कि मेरा नंबर कितना आया है। तो जब मैंने पहली बार जामिया RCA दिया था तो मेरा ऑब्जेक्टिव में वही 60 मार्क्स का होता था, और मेरा ऑब्जेक्टिव में 31.73 है जैसा आपने देखा, मगर सब्जेक्टिव जो ऐसे पार्ट होता है मेरा 27 था। तो इस वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया था। मेरा एग्रीगेट 58.73 था। उस टाइम पे शायद 60 कट ऑफ था जो इंटरव्यू कॉलिंग का था। तो फिर मैंने ऐसे पे अच्छा काम किया अगले साल, क्योंकि मुझे एक चीज़ ये पता चल गई थी कि कुछ 60 नंबर का ऐसे 60 मार्क्स इज डेडिकेटेड फॉर। तो मैं उस सेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था। जो फिर मैंने इस एग्ज़ाम को दिया टारगेट करके, अलोंग विथ UPSC का जो हमारा एक एग्ज़ामिनेशन होता है, उस साल मैंने प्री भी दिया था। तो मैंने दोनों को टारगेट किया था। तो उस साल आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के सामने आप लोग क्या आ रहा होगा, मेरे मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 60 थे ऑब्जेक्टिव में, फिर सब्जेक्टिव में भी 60 होते हैं और इंटरव्यू में भी 30 है, जो आपका इस साल का जो वापस कर दिया गया है। ठीक है, पिछले साल से पैटर्न चेंज किया गया है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव में आया था 37.38, सब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। 27 से आपको 49 का एक लीड दिख रहा होगा, बहुत अच्छा खासा। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे में कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आप ऐसे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर इंटरव्यू कॉल मुझे ठीक ठाक 22 मिले थे और मेरा एग्रीगेट 108 बना था। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैं आपको गाइड करने से पहले अपनी ऑथेंटिसिटी भी बता दूं, इसलिए मैंने ये चीज़ दिखाई आपको। मैंने RTI के थ्रू जब मेरा हुआ था सिलेक्शन तो मैंने दोनों चीज़ निकलवाई थी। तो इस वजह से आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपको इधर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा अभी आने वाली 3 क्लासेस के दौरान और अभी, तो आपको ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब हम ये देखेंगे किस तरीके से आगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे स्लाइड पे। अब मैं थोड़ा इसमें बात करना चाहूँगा कि इस साल जो पैटर्न कर दिया गया है वो 60 क्वेश्चंस का पैटर्न वापस कर दिया गया। 60 क्वेश्चन पे आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो मैं एनालिसिस किया था पास्ट ईयर्स के बेसिस पे और जो इस अभी भी नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 60 क्वेश्चंस में आपका ये देख रहा है कि पिछले साल का भी मैंने इंक्लूड किया है। 23-24 में जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इससे पहले जो पुराना पैटर्न था 60 क्वेश्चंस वाला, दोनों को मैंने एनालिसिस करने के बाद जो क्रक्स निकाला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाह रहा हूँ। इकोनॉमी मैंने ऑन एन एवरेज देखा है कि इकोनॉमी के अंदर 10 से 12 सवाल आएंगे जब ये 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमी में ही ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स का सेक्शन भी आपको इंक्लूड रहेगा, करंट अफेयर्स भी। तो करंट को आपको सेपरेट नहीं देखना। इकोनॉमी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो करंट इंक्लूड होंगे। फिर पॉलिटी 10 से 12, पॉलिटी 10 to 12 पॉली क्वेश्चन दे विल आस्क। फिर सिमिलरली इन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट आपको 10 से 12 सवाल पूछे जाए। 10 to 12 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। आप इसको सेपरेट करके नहीं देख पाओगे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को, बिकॉज जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी को लिंक करके पूछा जा रहा है। फिर सीसेट, अगर ये वापस पुराने पैटर्न पे जा रहा है
60 क्वेश्चंस पे, तो 7 से लेकर 10 सवाल। आप इतने ही उम्मीद लगा के रखिए, 7 से लेकर 10 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, जब 60 क्वेश्चंस के पैटर्न पे हो रहा था तो 5 ही सवाल पूछे जा रहे थे। अगर बिकॉज अब यूपीएससी में इसका रेशियो, जिसके सीसेट का एक बहुत बड़ा लार्ज चंक फेल हो रहा है, तो जामिया आर्ट्स में भी इसका थोड़ा धीरे धीरे इसका जो परसेंटेज है पेपर में इंक्रीज कर रही है। फिर हिस्ट्री के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन, इसमें एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीन इंक्लूड है, प्लस आर्ट एंड कल्चर, तो 10 से 15 सवाल इसके। फिर करंट अफेयर प्लस साइंस, अगर बेसिक करंट अफेयर्स में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स में क्या क्या होगा, देखिए इस करंट अफेयर्स में जैसे कोई स्कीम हो गई पर्टिकुलर, या कोई पर्टिकुलर कोई बिल हो गया, या कोई भी कोई एक्सरसाइज हो गई, तो उसको मिला के प्लस साइंस के क्वेश्चन को मिला के 5 से 7 सवाल होंगे। अब आपको ये देखना, पॉलिटी के अंदर जो मैंने आपको पॉलिटी का सेक्शन बताया 10 से 12 सवाल, पॉलिटी के अंदर आपको टैब रखना है कि जो फंडामेंटल से जो क्वेश्चन जामिया आरसी में पूछे जा रहे हैं, दो सेक्शन से, एक फंडामेंटल से पूछे जा रहे हैं जो बेसिक फंडामेंटल से, दूसरा आपका जो पूछा जा रहा है करंट लिंक, जैसे सपोज करिए यूसीसी हो गया या गवर्नर का कोई केस हो गया, तो इन दोनों से लिंक करके आप ये नहीं कर पाओगे कि केवल फंडामेंटल ही इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली अगर आप ये देखो, तो टोटल 60 क्वेश्चन। अब रहा कट ऑफ का सवाल। कट ऑफ अगर 60 के अकॉर्डिंग, 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा अभी आने वाले समय में आपका, तो 25 से लेके 28 मैं आपको अश्योर कर दूं ये कट ऑफ जाने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, कि आप 30 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा अगर 60 क्वेश्चन का आता है। तो आपको 25 से 28 को टारगेट करना ही करना है मिनिमम, ये जब आपका ऐसे इवेलुएट होगा उस कंडीशन में। नहीं तो इससे नीचे आप आ गए, आई एम सॉरी टू से, आप क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूं वापस। जब पिछली बार हमने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था, इससे घबराना नहीं है, मगर एक्चुअल हमें कंपटीशन पता होना चाहिए कि कंपटीशन जामिया आरसी का किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो दो तरीके उसमें मैसेज आ गए। एक गैदरिंग है वो ये बोलती है कि जामिया आरसी हमेशा पुराने बच्चों को लेता है। ये आपकी एक बहुत गलत फहमी है, मैं आपको ये चीज़ 100% श्योर कर सकता हूँ। और पिछले 2 साल में अगर आपको मैं बता दूं, पिछले 2 साल में मोर देन 70% जो बच्चा था वो नया था, फ्रेशर था, जो पुराने डायरेक्टर सर के कार्यकाल में। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन मत भागिए, क्यों अब नहीं हो पा रहा है ज़्यादातर बच्चे, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए, टोटल फॉर्म जो 20 से 25,000 फॉर्म होते हैं, 20 से 25,000 सीट्स कितनी है? सीट्स आपकी होती है 100, ठीक है। तो अब इसका अगर आप निकालोगे तो परसेंटेज आता है 0.4%, ठीक है। इंटरव्यू कॉलिंग कितने की? 325 से लेकर 350 कैंडिडेट की इंटरव्यू कॉलिंग होती है, 1.4% आ रहा है आपका। इसके बाद ऐसे इवेलुएट कितने का कैंडिडेट का होगा? 900 कैंडिडेट का, मतलब 4.5%। मैंने आपके फॉर्म के इंक्लूड बताया, फॉर्म के अनुसार बता रहा, 4.5%। तो 4.5% का ऐसे इवेलुएट होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्योंकि जो कैंडिडेट बैठ रहा है यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, जिससे बहुत सारे हमारे, इससे मेरी तनवीर सर से बहुत डिटेल में बात हुई है। इसी वजह से इस साल उन्होंने स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ऐसे पे फोकस करके जूबिया मैम को क्लास में इंक्लूड किया, और अच्छा खासा अमाउंट उनको पे भी कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो एक मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, खासतौर पे जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हैं। उसके बाद अब 60 क्वेश्चंस में अब कैसे अप्रोच को आगे बढ़ाना है? देखिए 2 तरीके से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। नेगेटिव रह के आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको जामिया आरसी को क्रैक करना है तो 2 ही चांस है, या तो आप इसका एंट्रेंस निकालिए और या तो आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ठीक है जामिया आरसी है, पार्शलिटी कर रहा है, तो आप उसके प्रीलिम्स निकाल के आइए, प्रीलिम्स निकाल के आइए, फिर वो आपका फॉर्म डलेगा, उसमें इजी गो से हो जाता है, तो वो भी आपके पास चांस है, उसमें भी आप ले सकते हैं। मगर नेगेटिव होने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने आपको इसलिए अपनी मार्कशीट दिखाई, एक पुरानी वाली, जब मेरा नहीं हुआ था, मैं 27 थे, मेरे माइंड में भी ये थॉट्स आते थे यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उधर वो पुराने बच्चों को लेते हैं, वो हम नए फ्रेशर्स को नहीं लेते। मगर फिर मैंने दोनों स्टेज क्लियर करी, एंट्रेंस के थ्रू वाली भी मैंने आपको दिखाया, ऐसे पे काम किया अपने, और यूपीएससी का पीटी भी क्लियर करके, तो दोनों स्टेज से मैंने वहाँ एंट्री पाई। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है।
हमेशा पॉजिटिव रहना, ना कि नेगेटिव माइंडसेट से चलना है। तो कट ऑफ जैसे मैंने बता दिया आपको 45% लगभग कट ऑफ रहती है, जिस तरीके से यूपीएससी का एक रहता है। अब उसके बाद ऐसे का देखिए, सबसे अच्छी बात है जिन बच्चों का मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली 2 सालों में नहीं हो पाया, अब ये साल आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी वजह मैं आपको इसलिए बोल सकता हूँ, क्योंकि जब एक ऐसे होता था तो उसमें जो एवरेज मार्किंग होती है तो उससे क्या एक बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है। मगर जब वो ऐसे आएगा तो आप ये मान के चलिए एक है तो 30 नंबर ऐसे, तो अब इसमें आपको ये हो जाएगा कि अगर आप ऑन एन एवरेज भी लिखेंगे तो आपको 15 नंबर दे मिल जाएगा। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो 30, तो आपको 30, और जो बहुत अच्छा लिखेगा उसको 25 नंबर भी ऐसे में जाता, तो आपका 50। तो 30 से लेके 50 तक का आपको एक रेंज मिल सकता है ऐसे के अंदर 2 एसेस। उसके बाद मैंने आगे बात करना चाहूंगा कि कट ऑफ को कैसे टारगेट करना है। अभी जो भी बचे हुए दिन है हमारे पास, कट ऑफ को कैसे टारगेट करें कि इजी से कट ऑफ निकले, और फिर हमारा इसके बाद हम आगे हमारा एसेट इवेलुएट हो पाए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कट ऑफ को कैसे टारगेट करना है। तो मैं आपको मेरी जो अभी तक का क्रक्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पॉलिटी जो ऑन एन एवरेज पूछी जा रही है वो इजी पूछी जाती है, क्योंकि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है हमारे पास और करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आप पॉलिटी को टारगेट करिए, फिर इकोनॉमिक्स को टारगेट करिए, फिर आप ज्योग्राफी को, फिर हिस्ट्री को, लास्ट में सी सेट। क्योंकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब 1 आवर का पेपर होगा, आपके पास केवल 1 आवर होगा पेपर के लिए, 1 आवर, और 2 आवर के लिए आपका क्या होगा, ऐसे। तो 1 आवर में आप ये समझ लिए, पहले आप 2 आवर्स का होता था आपका जीएस, तो 2 आवर्स के जीएस में आपको 100 क्वेश्चन करने थे, अब 60 क्वेश्चन आपको करना आएगा 1 आवर के अंदर। तो ये आपके पास टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरी आपको सजेशन होगा कि सेट के किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम ना दीजिए। जब क्वेश्चन आए, जब आप क्वेश्चन आ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है, आपको चूज एंड पिक की अप्रोच इसमें फॉलो करना पड़ेगी। चूज एंड पिक, आप चूज एंड पिक करिए, सारे सवाल नहीं करना। पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका कट ऑफ क्लियर हो, जिससे आपका ऐसे इवेलुएट हो। ठीक है, तो फिर मैं आगे जैसे बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कट ऑफ को टारगेट करना है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ हमारे सीरियस हैं, तो कैसे आपको पहला टारगेट करना है कट ऑफ, जो जिससे बाद आपका ऐसे इवेलुएट हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप इजी पॉकेट्स को चूज करिए। जैसे पॉलिटी को पहले करिए, पेपर लाने जैसे पेपर आपको मिलता है पॉलिटी सेक्शन की तरफ जाइए, फिर उसके बाद इकोनॉमी सेक्शन की तरफ, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सी सेट। मैंने हिस्ट्री क्यों पीछे रखा है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप पहले हिस्ट्री 1 गो में जा सकते हैं। ये हम कंटिन्यू रखें। हाँ तो कंटिन्यू। हाँ, जैसे मैंने ये आपको बोला था कि पेपर को अब अप्रोच कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिटी सेक्शन की तरफ जाना। मैं आपको जो बता रहा हूँ टेस्टेड ये हैगा, ज्यादा आपको अभी इतना टाइम नहीं है कि आप, खास तौर पे फ्रेशर्स, आप पॉलिटी को जैसे पेपर मिलता है आपको 60 क्वेश्चन में, आपको पॉलिटी को देखना है कि पॉलिटी के सवाल पहले करना है। क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन। आपको पूरे क्वेश्चन राइट मार्क नहीं करने अभी, पहले 25 से 30 क्वेश्चंस आपको पहले देखना है। तो सबसे पहले आप अगर पॉलिटी के, आपको 10 सवाल, 10 से 12 सवाल आपको मिलेंगे, और आपको 7 से 8 सवाल इजीली आप 1 गो में निकाल सकते हैं, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। उसके बाद इकोनॉमी में भी फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछते हैं, वो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल। उसके बाद ज्योग्राफी, अगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा वीक है तो आप फिजिकल ज्योग्राफी को ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप इन्वायरमेंटल में जा सकते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी में। बाकी हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मेडाइवल इंडिया, ये ध्यान रखिए। जहां तक मेरा एक मानना है, मैं गेस कर रहा हूं इस बार मेडाइवल इंडिया का रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में जामिया आरसी में नहीं गया है, मगर मुझे जो लग रहा है इस बार मेडाइवल इंडिया का रिवाइवल हो सकता है। तो मेडाइवल इंडिया को आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। खास तो अब फिर सी सेट का मैंने जैसे बताया, सी सेट में स्टक नहीं करना है। जामिया आरसी में जो मैथ्स का पोर्शन होगा, ठीक है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बनाते हैं वो लोग। तो जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ लोग जामिया आरसी का जो पेपर जो सेट किया जाता है
वो बहुत ही अच्छी फैकल्टीज और इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है बाय टेंडर। तो इस वजह से इसका पेपर का स्टैंडर्ड की क्वालिटी मेंटेन रहती है हमेशा। अब स्ट्रेटेजी जो मैंने बोला, आपको पहले चूज एंड पिक करना है, चूज एंड पिक। आपको हर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक। उसके बाद सबसे पहले आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले आपको पिक, टाइम कांस्टेंट जो मैं आपको बता चुका हूं, 1 आवर होगा आपके पास, केवल 1 घंटा होगा आपके पास। ये बहुत बड़ी बात एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपके पास 40 से 45 मिनट ही होंगे केवल, क्योंकि आपको एमआर भी भरनी है, उसमें आपसे इन्विजिलेटर साइन भी कराने आएंगे, तो आपके पास ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये 40 से 45 मिनट में आपको 7 सवाल को गो थ्रू करना है और उसका आंसर भी निकालना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो यही मैंने कहा है, यूज एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज। जो यूपीएससी में एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज लगती हैं, वो जामिया आरसीए के पेपर में 100% लगेंगे, आप ये मान के चलिए। आपको एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज लगाने में बताऊंगा किस तरीके से लगाना है। तो मैंने बताया, जैसे डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन सीसेट क्वेश्चन, बिलीव ऑन योर नॉलेज सेक्शन फर्स्ट। ये जामिया आरसी में थोड़ा ट्रैप रहता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप ब्लाइंड यूपीएससी के इसमें चले जाएंगे, तो उनको भी पता है कि बच्चा यूपीएससी के 4 वीडियोस देख के आया है, जिसमें कैन को ओके कर दो, फैक्ट को गलत कर दो। तो ये चीज मत करना, आप ध्यान दीजिए। आप पहले नॉलेज से देखिए कि आपसे 30 से 35 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने बताया ना, आपका टारगेट होना चाहिए 45 से 55 क्वेश्चन बस। जो 60 क्वेश्चन अगर आपको जाना पड़ रहा है, 60 क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए वो दिक्कत है फिर आपके साथ। अब ऐसे के लिए मैंने बताया, आपके पास 2 घंटा होगा, 2 आवर्स, ठीक। 2 ऐसे होंगे, 30 मार्क्स ईच, एवरेज 15, 15 मार्क्स। आप नॉर्मली ऐसे लिख दोगे, 15 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और बेस्ट ऐसे के लिए 20 से 22 नंबर। उसके बाद टोटल 60, आपको 30 एवरेज। उसके बाद बेस्ट ऐसे अगर लिखोगे आप, अभी तो उस टाइम पे बहुत लीनियंट मार्किंग करी गई थी मेरे टाइम पे, मगर अभी आपको 44 मार्क्स तक मिल जाएंगे। तो डिफरेंस कितना आया है? 14 मार्क्स का डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा 14 मार्क्स का डिफरेंस। तो मैं इधर एक चीज आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई स्टूडेंट उसका जीएस अच्छा है और वो 40-45 ऑब्जेक्टिव में पा लेगा, 40 से 45, ठीक। 40 से 45 अगर आप स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं आपका जामिया आरसीएम सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका ऐसे एवरेज है, एवरेज वो इस बार 2 ऐसे हो गए, तो 15-15 नंबर ऐसे में आपको मिल जाएगा, अगर आपने ठीक ठाक एक फॉर्मेट को फॉलो किया है, और जो जूबिया मैम ने बताया आपको उस टाइप से। और फिर कुछ एक चीज है कि उर्दू और हिंदी मीडियम को थोड़ा अनड्यू एडवांटेज रहता है, बिकॉज डाइवर्सिटी फॉलो करते हैं वो। तो हिंदी और उर्दू मीडियम में क्या है कि ऐसे में थोड़े लीनियंट मार्किंग होती है एवरेज में। अगर आप ऐसे सेक्शन में वीक हैं, तो आपको मैंने वही बताया, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे बहुत मैं जान सकता हूं, कुछ बच्चे होंगे हमारे पास जो उनकी एक सपना है, ड्रीम है जामिया आरसीए में आना, मगर वो 2-3 साल से कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहा है और नहीं आ पा रहा है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है, आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए। अगर आपका ऐसे वीक है, आप ऑब्जेक्टिव में जाइए। आपने इतने सालों से मेहनत करी, अगर 2-3 सालों से, तो आप ऑब्जेक्टिव में लाइए। 40-45 ला सकते हैं, डुएबल है, पेपर ऐसा मैनेज हो सकता है, लोग लाते हैं। ये 40+ इन ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर लीजिए अपनी सीट। और मैंने कोई हवा में बाजी नहीं बताई आपको, आप मेरा ये देख सकते हैं, दोबारा मैं दिखा सकता हूं। मैंने दोनों सेक्शन को टारगेट किया था, 37 यहां पे, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हैं कितने थे, 31। तो दोनों सेक्शन को टारगेट किया मैंने। उसके बाद ऐसे को भी मैंने टारगेट किया, यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं उस टाइम पे सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करता और मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता, उससे कुछ होना नहीं था। मैं पूरे सिस्टम को तभी बदल पाऊंगा जब सिस्टम के अंदर चले जाऊं। तो ये मेरा थोड़ा एक मोटा मोटा आपको एक सजेशन था कि किस तरीके से अभी जो बचे हुए दिन है कैसे करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, किस अप्रोच, जैसे ट्रिक्स जिसे कहते हैं हम, सो कॉल्ड, या पैटर्न क्या होगा। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी जो हमारी 6 को, तो उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको स्ट्रेटेजी बता पाऊं, जिससे आप इजी वे से, अगर मेरे क्लासेस 3-4 क्लासेस अटेंड करेंगे, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं 15 से 20 सवाल आपके इजी गो में निकल जाएंगे, इजी गो में, इजी।
आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर तो आपका नॉलेज का है। तो तनवीर सर, मैं फिर से अगेन इस बार बच्चों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो इंटरप्शन हुआ था इस दौरान, नहीं नहीं नहीं, और कोशिश कोई रहेगी नहीं इमरान। परसों की क्लास हम्म, में कि मैं नेटवर्क में इशू ना हो, और परसों सर हम हम्म, कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास में। अगर कुछ डाउट सेक्शन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बिल्कुल, कुछ सवाल ले लेते हैं बच्चों के, दो चार जो भी जी हैं जी। एक बार। जी जी। हाँ, आप लोग दो तीन क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद विल स्टार्ट फॉर ऐसे इवेलुएशन बाय जुलिया मैम। सर आपका मीडियम क्या था? हेलो सर। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए, लॉजिकल क्वेश्चन सर पूछिए। हेलो सर। सर आपका मीडियम क्या था? क्या क्या था? सर आपका मीडियम पूछ क्या रहे था? हैं कि अच्छा, मीडियम, हाँ। हिंदी या इंग्लिश? अच्छा, जी सर, मेरा तो इंग्लिश मीडियम था। सर सर अगर आप हिंदी मीडियम सुनिए, का सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप हिंदी मीडियम में ना, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जामिया आरसीए इस पे काम कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई कर सके। अभी भी करंट बैच में कम से कम 5 से 10 बच्चों को ने हिंदी मीडियम में लिया है, वो डाइवर्सिफाई। प्रॉब्लम ये है ना, हिंदी मीडियम का जो वही वाला जैसे यूपीएससी में हो रहा है कि सीसेटी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका जीएस में कोई मतलब ही नहीं निकला। पहले जामिया आरसी में हो रहा है कि वो जो मिनिमम कट ऑफ है ना 25 और 30 का, वो ब्रैकेट क्रॉस नहीं हो पा रहा है। जो हो करता है उनको एवरेज, मैंने आपको बोला, देखिए मैं इंग्लिश मीडियम का होते हुए भी मैंने आपको क्या बोला, उर्दू और आपके हिंदी में एवरेज मार्किंग ज्यादा मिल रही है ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो हुए हैं जिनका ऑब्जेक्टिव मैंने देखा वीक है, मगर वो जामिया आरसी के पार्ट हैं अभी भी, प्रेजेंट टाइम पे भी। सर मैंने क्लॉज पढ़ा था उसमें कि अगर ऑब्जेक्टिव जीएस पेपर क्वालिफाई होता है तो ही ऐसे आपका रीड होगा, यानी कि चेक होगा। सर क्या बिल्कुल। क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसे 60 मार्क्स का टोटल है, नेगेटिव 1/3। आई एम ऑडिबल? जी जी, बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो 60 मार्क्स का अगर आपका है तो आपको कम से कम 25, आप ये मान के चले कट ऑफ, इससे नीचे तो नहीं जाएगी। सर ऐसे की वर्ड लिमिट कितनी होती है 30 मार्क्स के लिए? मैं एक बार एकदम कंफर्म करके मैं आपको परसों बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी सर जो पिछला वाला पैटर्न था वो याद है, अभी मुझे पुराने पैटर्न को एक बार देखना पड़ेगा। सर मैं जीएस पढ़ रही हूँ सर ए- 3-4 एक साल से। एक एक क्वेश्चन एक एक करके पूछिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। ओके सर, गुड इवनिंग सर। और लेंगे, उसके बाद जुमिया मैम आएंगी। क्या जी, जी, इस तरह बोलिए। इसमें भी सीसेट के कुछ क्वेश्चन देने सर मैं 12th के बाद से प्रिपरेशन कर रही हूँ और 3 साल हो गए मुझे प्रिपरेशन करते करते, मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है ये। जी सर फिर भी ना मुझसे जी जी। जामिया के क्वेश्चन पता नहीं क्यों सॉल्व ढंग से हो ही नहीं रहे। मुझे सारे सब्जेक्ट आते भी हैं, उसके बाद भी पता नहीं मैं सही से कर नहीं पा रही परफॉर्म। नहीं सीसेट कम देखिए, आता है मुझे, बाकी सब्जेक्ट ठीक होते हैं। सुनिए, टी-शर्ट आप हटा दीजिए, 10 सवाल को हटा दीजिए, जिसका अगर 8 बैकग्राउंड है, आप 10 सवालों को हटा दीजिए, आप 50 पे 50 क्वेश्चन कर ले, और 2-3 पैसेजेस के वो इजी क्वेश्चन है। आप जैसे आपने बोला कि नहीं बन रहा है, तो जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इस पे आप फोकस करिए।